तू नींदों के रानी और मैं प्यार का सपना। तू नींदों के रानी और मैं प्यार की सपना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना हो। कभी जुदाई हो नहीं सकती नींदों से सपना। दुनिया अपनी लगती जब तू हो गया अपना हो। तू नींदों के रानी और मैं प्यार का सपना। हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड पे आपका स्वागत है और मैं हूं गौतम यादव। हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे विभाज्यता का नियम। हाँ, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। और अगले पे बात करते हैं, हम थोड़ा इसको हम देखते हैं। पहले सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। देखिए सम संख्या ले लेते हैं पहले एक बार। सम संख्या, सम संख्या, संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर्स, ठीक है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे इसका परिभाषा इस तरह है, ऐसा संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ऐसा संख्या हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। देखिए अब क्या, जैसे जैसे हम लिखते हैं, देखिए परिभाषा इसका क्या है। परिभाषा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः, पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। पूरा पूरा यानी पूरा पूरा विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या कहलाएगी। कहलाएगी या तो कहलाती है, हाँ। सम संख्या ये होगी, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। अब देखिए जैसे इसका हम लेते हैं, आप जैसे देखिए, जैसे इसका उदाहरण जो है, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे आप 12 लीजिए। 12 देखिए दो से भाग विभाजित है, हाँ पूरा पूरा 6 दूना 12, ठीक है। 2 से दीजिएगा तो 6 12, ठीक है। ये कौन संख्या हो गया, 12 कौन संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब देखिए इस पे आप लीजिए 128, तो इसको कैसे समझिएगा, ये सम संख्या। हाँ, अगर बहुत बड़ा से बड़ा संख्या रहे ना, बहुत बड़ा से बड़ा संख्या रहे, तो उसमें कैसे चेक करेंगे ये सम संख्या है या तो ये विषम संख्या है। देखिए इसका अंतिम वाला एक अंक को उठाएंगे, हाँ अंतिम वाला एक अंक को उठाएंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर ये कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार में कट गया ना, ठीक है, ये तो सम संख्या हो गया। हाँ, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या पूरा पूरा विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या है, अंतिम के एक अंक लेंगे,
ठीक है। अगर सम संख्या को चेक करना है ना तो अंतिम का एक अंक लीजिए, 2 से विभाज्यता का नियम, हाँ 2 से विभाज्यता का नियम अगर हम लिखेंगे तो अंतिम के एक अंक को 2 से भाग देके देखेंगे, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अगर आप इसको मिटा दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, अब देखिए 128 है ना, तो इसको चेक करेंगे भैया सम संख्या है, लेकिन 2 से भाग देने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा चेक करने में, ठीक है। अगर इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा, अगर इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2 से दीजिएगा, 6 दूना 12 लगाइएगा, 6 दूना 12 लग गया, कट गया, अब एक 8 उतर गया, ठीक है। 8 उतर क्या कीजिएगा, 8 में भाग दीजिए 2 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया ना। ऐसे अगर शॉर्टकट में इसको आप चेक कीजिएगा ना, तो शॉर्टकट में जैसे 128 हम लिखे थे, तो अंतिम का एक अंक उठाइए, अंतिम का एक अंक उठाइए और इसको 2 से भाग दीजिए, अगर 2 से भाग लग जाएगा ना तो समझ जाइए ये सम संख्या है, बस। हाँ कोई डॉट नहीं देखना है, डॉट का बात कोई नहीं है, अंतिम का एक अंक लेके उसको 2 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो ये सम संख्या कहलाएगी, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए जैसे इसका लिख रहे थे 128 ले लीजिए, 640 ले लीजिए, हाँ ये भी बात है, अगर इकाई स्थान पे 2 से भाग लग जाए या तो इकाई स्थान पे 0 हो, ठीक है, तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे आप लीजिए 20 लीजिए, 30 लीजिए, 30 लीजिए, अगर 20 में भाग दीजिएगा 2 से तो 10 बेर में लगेगा, अगर इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 15 बेर में लगेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे, बस समझ गए होंगे आप बहुत आसानी तरीका से। अब देखिए थोड़ा विषम संख्या में जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, विषम संख्या पे बात कर लेते हैं भैया, हाँ विषम संख्या पे बात कर लेते हैं। विषम संख्या देखिए, विषम संख्याएं, विषम संख्या यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, ओड नंबर, O डबल डी, ओड नंबर, ओड नंबर हो गया, ठीक है, इसका इंग्लिश हो गया ओड नंबर। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या कहलाती है विषम संख्या वैसी संख्या कहलाती है जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे या विभाजित ना हो, हाँ भाग ना लगे 2 से, या तो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, भाग ना लगे, या तो यह भी लिख देते हैं, या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, बस ओड नंबर, विषम संख्या कहेंगे या कहते हैं, बस ठीक है। अब देखिए जैसे इसका लीजिए, जैसे कीजिए आप तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। देखिए हाँ इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए 1 हो गया, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका 3 लीजिए आप, 3 में अगर आप 2 से क्या कहता है, वैसी संख्या
विषम संख्या वैसी विषम संख्या विषम वैसी संख्या कहलाती है जिससे 2 से पूरा पूरा भाग या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। हाँ, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर एक में आप 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 2, एक शेष आ गया। हाँ, एक शेष आ गया, जिसमें शेष एक बच गया या तो शेष बच गया, वह संख्या सम संख्या नहीं कहलाएगी, वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। बस कुछ नहीं। अब देखिए जरा आप 7 लीजिए, 7 में 2 से भाग दीजिए, अगर जिसमें 2 से भाग लग गया तो वह सम संख्या हो गया, और जिसमें भाग नहीं लगे वह विषम संख्या हो गया। बस अब देखिए अगर 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। शेष 1 बच गया तो क्या हो गया? विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या आप पहचान लीजिएगा, 2 से पूरा पूरा भाग दीजिएगा, अगर 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो 17 भी ले सकते हैं, 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, शेष 1 बच गया। शेष 1 बच गया ना, तो कौन संख्या हो गया? यह विषम संख्या हो गया। ठीक है, शेष बच गया, विषम संख्या हो गया। अगर आपको कहेगा नहीं जी आप जो है 18 लीजिए, तो एक बार 18 लीजिए ना। ठीक है, लेते हैं। 18 में 2 से भाग दीजिएगा, 9 दूना 18 के बार में कट गया। हाँ, शेष बचा? नहीं बचा, ये सब संख्या हो जाएगी। बस ठीक है, अगर आपको यह वीडियो बहुत आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अगला वीडियो हम फिर डिस्कस करेंगे दूसरी चीज पे। ठीक है, और भाज्य संख्या आवाज संख्या है, और इससे आगे जैसे वीडियो डालते जाते देखते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो वीडियो बना दिए हैं तब तक इसको आप लोग आसानी तरीका से, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।